हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 9th ICSE बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, फ्लावर। जो बुक मैंने रेफरेंस के लिए ली है वो सेलिना बायोलॉजी की है और इसमें हम लोग फ्लावर चैप्टर कंप्लीट करना है। जो सिलेबस है फ्लावर का, उसमें हमको स्ट्रक्चर ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स स्टडी करने हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करना है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर्स के बारे में। साथ में हमको असेंशियल एंड नॉन असेंशियल वोल्स ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स देखने हैं कि पहली बात तो फ्लावर में कितने सारे वोल्स होते हैं और उसमें से असेंशियल कौन से होते हैं और नॉन असेंशियल कौन से होते हैं, उनके अलग अलग पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। फिर एक छोटा सा टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस और प्लेसेंटेशन। इसमें हमें सिर्फ मीनिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 द फ्लावर। ये यूनिट 2 फ्लावरिंग प्लांट्स का पहला चैप्टर है और इसके बाद फिर हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे और फिर थर्ड चैप्टर होगा इस यूनिट में फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 द फ्लावर। You have already learned that reproduction is the most important function of any living organism for the survival of the species. आपने पहले भी पढ़ रखा है कि कोई भी स्पीशीज़ हो, है ना, या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उसको अपनी स्पीशीज़ को अगर कंटिन्यूस रखना है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अपनी ही जैसी स्पीशीज़ को दोबारा प्रोड्यूस करना, है ना। रिप्रोडक्शन मतलब अपनी ही जैसी प्रजाति को दोबारा प्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ है, अगर वो कंटिन्यू जनरेशन बाय जनरेशन आती रहे तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लावर्स। इन फ्लावरिंग प्लांट दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय द फ्लावर। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कौन करता है, फ्लावर करता है। आपने छोटी वाली क्लास में पढ़ा है कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है ना, उसमें भी तुम्हारे फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें अगर रिप्रोडक्शन होता है तो उसके लिए वो फंक्शन कौन कैरी आउट करता है, वो फ्लावर्स कैरी आउट करते हैं। तो फ्लावर का कौन सा हिस्सा इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है वो आज हम देखेंगे। द फ्लावर इज़ यूजुअली द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड कॉन्स्पिक्यूस पार्ट ऑफ अ प्लांट। प्लांट का सबसे खूबसूरत जो हिस्सा होता है वो फ्लावर होता है ना। फ्लावर ही है, एकदम खुशबूदार होता है, अलग अलग रंग में होता है, अलग अलग शेप में होता है और बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट होता है। लेकिन फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। Flower is a specialized shoot in which the leaves are modified into floral structure. अब देखो इन्होंने फ्लावर को किस तरह से डिफाइन किया है। फ्लावर एक स्पेशलाइज्ड शूट है इन विच द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल स्ट्रक्चर। फ्लावर शूट का ही एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है और इसमें जो लीव्स होती हैं उन्होंने फ्लोरल स्ट्रक्चर का हिस्सा का रूप ले लिया है। तो फ्लावर एक तरीके से क्या है, शूट का स्पेशलाइज्ड फॉर्म, और इसमें जो लीव्स होती हैं, शूट में जो लीव्स होती हैं वही लीव्स फ्लोरल पार्ट्स बन गई हैं। ठीक है, आपको पता है शूट क्या होता है, कोई भी प्लांट होता है उसका जो अंडरग्राउंड एरिया होता है ना, जितना भी पोर्शन अंडरग्राउंड रहता है वो रूट सिस्टम कहलाता है और प्लांट का जितना भी पोर्शन ऊपर रहता है, लीव्स हुई, ब्रांचेस हुए, फ्लावर्स हुए, ये सब तुम्हारे क्या कहलाते हैं, शूट में आ जाते हैं। तो कहते हैं ये लोग कह रहे हैं कि जो फ्लावर होता है वो शूट का ही स्पेशलाइज्ड फॉर्म होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द स्टॉक विच सपोज द फ्लावर। आपको पता है फ्लावर में एक डंडी लगी रहती है, जो फ्लावर में जो डंडी लगी रहती है उसको स्टॉक या पेडिसल बोलते हैं और ये पेडिसल फ्लावर को सपोर्ट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द स्टॉक विच सपोर्ट्स द फ्लावर। सम फ्लावर्स मे बी विदाउट स्टॉक। कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनके पास स्टॉक होती है, मतलब उनमें डंडी लगी रहती है, और किसी में नहीं भी होती है। ठीक है, जिसमें स्टॉक होती है तो स्टॉक को हम पेडिसल बोलते हैं, तो वो फ्लावर पेडिसलेट फ्लावर कहलाते हैं, और जिसमें स्टॉक नहीं होती उसको हम सेसाइल फ्लावर कहते हैं। क्लियर? ठीक है,
तो आपको ये वर्ड जो एक एक टर्म्स लोग जो दे रहे हैं वो आपको याद रखना है। फ्लावर की डेफिनेशन वो बोलेंगे तो इसी तरीके से आप लिखोगे कि फ्लावर इज अ स्पेशलाइज्ड शूट इन विच द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल स्ट्रक्चर। फिर अगर वो पूछें कि पेडिसलेट और सेसाइल फ्लावर क्या होते हैं, तो पेडिसलेट फ्लावर्स वो होते हैं जिन फ्लावर में स्टॉक होता है, यानी कि डंडी होती है ना। आप जैसे अगर आप फ्लावर का स्ट्रक्चर बना रहे हो, कोई भी फूल आप बना रहे हो, ठीक है, कोई भी फूल आप फ्लावर आपने ड्रॉ किया, तो आप कैसे ड्रॉ कर रहे हो कि एक मिनट, कोई भी फ्लावर आपने बनाया तो आपने ऐसा ऐसा करके आपने फ्लावर बनाया है ना, साथ में आप ऐसे स्टॉक निकालते हो ना, इसी स्टॉक को हम पेडिसल बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम पेडिसल बोलते हैं। तो अगर पेडिसल प्रेजेंट है तो आप इसको फिर क्या कहोगे, पेडिसलेट फ्लावर कहते हो। और अगर पेडिसल प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ अकेला फूल की ये ऊपर की पंखुड़ियाँ ही है, स्टॉक नहीं है, तो फिर उसको सेसाइल कहते हैं। तो ये दोनों वर्ड्स याद रखना। द टिप ऑफ द फ्लावर स्टॉक मे बी एक्सपेंडेड टू फॉर्म अ कप शेप्ड रिसेप्टिकल्स थैलेमस। जो फ्लावर की जो तुम्हारी जो ये स्टॉक होती है, पेडिसल होती है, इसका जो टिप होता है वो इस तरीके से थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है और कप शेप ले लेता है, इसी को हम रिसेप्टिकल कहते हैं। अभी फ्लावर का आप डायग्राम देखोगे तो आपको ये रिसेप्टिकल्स क्या होता है आपको क्लियरली उसमें समझ में आएगा। एक मिनट, एक डायग्राम मैं दिखाती हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि रिसेप्टिकल्स क्या होता है। तो ये फ्लावर का डायग्राम है, इसमें हम देखते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, ये फ्लावर का डायग्राम है। तो फ्लावर में ये जो है, ये तो फ्लावर की डंडी है, इसको हम स्टॉक या पेडिसल बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये स्टॉक है या इसी को हम पेडिसल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये पेडिसल ही आप देख रहे हो ऊपर की तरफ, ये ऐसे 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 एक्सपेंडेड फॉर्म ले लिया है ना, ये पेडिसल यहाँ पर इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म ले लिया है। इस एक्सपेंडेड फॉर्म को हम रिसेप्टिकल कहते हैं, ठीक है। इसमें जो ये ग्रीन लगा होता है ना, पत्ती सी लगी रहती है, इसको सेपल बोलते हैं, ठीक है। आप पहले इस डायग्राम को ध्यान से देख लो ताकि आपके बाकी जो टर्म्स है वो आपको ईजी रहे। ये जो आपको कलरफुल पार्ट है उसको हम पेटल बोलते हैं, ठीक है, और ये ग्रीन होता है उसको सेपल बोलते हैं। फिर आपका ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना, ये येलो वाला, ये एंथर है, और एंथर में जो हल्की सी डंडी लगी रहती है उसको फिलामेंट कहते हैं, और एंथर और फिलामेंट को एक साथ हम स्टेमन कहते हैं। ये वाला जो बीच का हिस्सा दिख रहा है ये आपका ये गाइनीशियम है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ऊपर वाला स्टिग्मा कहलाता है, ये जो इसकी नेक होती है स्टाइल कहलाती है, और नीचे ये ब्रॉड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। जो एंथर और फिलामेंट होते हैं वो स्टेमन होते हैं, और स्टेमन एंडोशियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बनाते हैं। एंथर के अंदर आपको इस तरीके से पोलन ग्रेन्स देखने को मिलते हैं, डॉट 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 होता है, ठीक है ना। आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी गाइनीशियम है, उसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है, और इन तीनों के एक साथ हम क्या कहते हैं, कार्पल। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक बाइसेक्शुअल फ्लावर का ये स्ट्रक्चर है। तो ये डायग्राम हमने इसलिए डिस्कस किया ताकि आपको रिसेप्टिकल समझ में आए कि रिसेप्टिकल क्या होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जो पेडिसल है इसको आप पेडिसल बोल रहे हो, तो ये पेडिसल ऊपर की तरफ एक्सपैंडेड हो गई है, और इसी को हम रिसेप्टिकल कहते हैं। फिर इसी रिसेप्टिकल पे बाकी चीज़ें अटैच रहती है। आप देख रहे हो क्या, सेपल भी इसी पे अटैच्ड है, जो पेटल्स है वो भी इसी पे अटैच्ड है, जो आपकी ये ओवरी दिख रही है वो भी इसी पे अटैच्ड है, बाकी जो आपके ये जो स्टेमन दिख रहे हैं वो भी इसी पे अटैच्ड है। तो बाकी जितना भी फ्लावर के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो इसी रिसेप्टिकल पर अटैच रहती है, ठीक है। So now, structure of a bisexual flower. Flower is a specialized shoot in which the leaves are modified into floral structure. First of all, there is a stalk which supports the flower. Some flowers may be without stalk, that is they are sessile. The tip of the flower stalk may be expanded to form a cup-shaped receptacles, thalamus. ठीक है, तो इसी receptacle को हम thalamus भी बोलते हैं. The floral parts are borne on the thalamus in the four walls. आपको पता है कि जितने भी मैंने बताया कि जितने भी 4 walls होते हैं फ्लावर के वो इसी थैलेमस में यानी रिसेप्टिकल पे ही फिक्स रहते हैं, ठीक है, इसी पे अरेंज रहते हैं। ये आपको पता है कि फ्लावर्स में 4 वॉल्स होते हैं। फर्स्ट वॉल क्या होता है? फर्स्ट वॉल होता है आपका ग्रीन सेपल्स, है ना, जो ग्रीन सेपल्स होती हैं, जो आपको ग्रीन पत्ती जैसी दिख रही थी उसको सेपल्स बोलते हैं। और सेपल्स को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? कैलिक्स। आपको दोनों नाम याद रखना है, सेपल्स और सेपल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं कैलिक्स। सेकेंड वॉल जो होता है वो लार्ज ब्राइटली कलर्ड पेटल्स होते हैं और पेटल्स को कलेक्टिवली कोरोला बोला जाता है, ठीक है। सेपल्स को कैलिक्स बोलते हैं और पेटल्स को हम कोरोला बोलते हैं। थर्ड वॉल जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल है फॉर मेल। और ये जो होता है ये लॉन्ग थ्रेड लाइक प्रोसेस समवॉट
तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर इन्होंने दे दिया है, ठीक है ना। ये फ्लावर का दिया, ये सेपल्स दिखा दिया, ये कलरफुल जो पार्ट है वो फिलामेंट दिखाया, ये सेकंड वॉल है, ये थर्ड वॉल दिखा रहे हैं, ये स्टेमन में ये ऊपर का जो हिस्सा है ये एंथर है और नीचे का जो इसकी डंडी सी है वो है फिलामेंट है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंट है। आप देख रहे हो सारे जितने भी वॉल दिख रहे हैं आपको, चाहे सेपल हो या पेटल हो या आपका स्टेमन हो या फिर लास्ट में आपका पिस्टल आएगा, वो सब के सब किस में, रिसेप्टिकल यानी थैलेमस में अरेंज रहते हैं। थर्ड वॉल symbol, this is symbol for male, long thread like process somewhat projecting out and each usually ending in a bilobed tip. These are stamens collectively named endoecium. Each stamen consists of thread like फिलामेंट एंड बाइलोब्ड एंथर। आप जैसे इस डायग्राम को ध्यान से देखो, जो स्टेमन का जो डायग्राम दिखा रहे हैं, स्टेमन में 2 हिस्से होते हैं, एंथर ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम फिलामेंट बोलते हैं। एंथर और फिलामेंट को एक साथ हम स्टेमन कहते हैं और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको हम एंड्रोशियम भी कहते हैं। जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, आप देख रहे हैं बीच में से लाइन है, 2 पार्ट आपको दिख रहे हैं, यानी कि 2 लोब्स होते हैं एंथर में, इसलिए इसको बाइलोब्ड बोलते हैं। और एंथर के अंदर पोलन सैक्स होते हैं। पोलन सैक्स कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। पोलन सैक्स होते हैं और इन सैक्स के अंदर आपके पोलन ग्रेन्स भरे हुए रहते हैं, ठीक है। तो एंथर क्या है? एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। नाउ फोर्थ वॉल जो है वो फीमेल पार्ट कहलाता है और फीमेल पार्ट का सिंबल होता है ये, ठीक है। ऐसे सर्कल करके नीचे प्लस बना देते हैं तो ये फीमेल रिप्रेजेंट करता है और मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। Centrally located pistil that may be formed of a single female unit, carpel or of several fused carpels collectively called gynoecium, ठीक है। जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो सेंटर में लोकेटेड रहता है, इसको हम पिस्टल भी कहते हैं, ठीक है। अगर पिस्टल में सिर्फ एक फीमेल यूनिट है, एक कार्पल है, मतलब जो पिस्टल होता है वो सिंगल फीमेल यूनिट यानी एक कार्पल से भी बन सकता है और कई सारे कार्पल भी आपस में फ्यूज़ करके पिस्टल को बना सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको गाइनीशियम कहते हैं, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंड्रोशियम कहते हैं, ठीक उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गाइनीशियम कहते हैं। Each carpel consists of a basal ovary, a middle style and uppermost stigma। जो कार्पल होता है उसके बेस में ओवरी होती है, मिडिल में स्टाइल होता है और अपरमोस्ट स्टिग्मा होता है। फिर से डायग्राम देखो, जैसे इस वाले डायग्राम में ये जो सेंटर में लोकेटेड रहता है पिस्टल, आप देख रहे हो सेंटर का जो ये वाला जो हिस्सा है ये पिस्टल दिखा रहा है, ठीक है। इसके बेस में होती है ओवरी, इसके जो बीच का जो पोर्शन होता है उसको स्टाइल कहते हैं और टॉप में होता है स्टिग्मा। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिला के हम पिस्टल कहते हैं और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं जो कि फीमेल गैमीट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इस वाले बाइसेक्सुअल फ्लावर में चारों आपको वोल्स दिखा रहे हैं। सबसे पहले जो वोल है वो सेपल्स है, ये ग्रीन कलर की जो पत्ती जैसा होता है सेपल्स है। सेपल को एक साथ हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। सेकेंड जो वोल है वो है पेटल, पेटल को कलेक्टिव नेम होता है कोरोला। थर्ड होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टेमन, जिसको हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं। स्टेमन के 2 हिस्से होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर ये टॉप के हिस्से को बोलते हैं और फिलामेंट ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं। एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है, एंथर के अंदर पोलन सैक्स होते हैं जिसके अंदर पोलन ग्रेन भरा रहता है। फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो सेंट्रली लोकेटेड रहता है और इसको हम पिस्टल बोलते हैं। और एक ये जो पिस्टल होता है एक कार्पल या कई सारे कार्पल से मिलकर बनता है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उसको हम गाइनीशियम भी बोलते हैं। पिस्टल के 3 मेन पार्ट होते हैं, ऊपर वाला स्टिग्मा कहलाता है, फिर इसकी जो नेक रीजन है वो स्टाइल कहलाती है और इसके बेस में ओवरी होती है और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर्स। अब एक टर्म आता है कि कंप्लीट फ्लावर्स और इनकम्प्लीट फ्लावर्स क्या होते हैं। कंप्लीट फ्लावर्स को हम परफेक्ट फ्लावर भी बोलते हैं। अ कंप्लीट और परफेक्ट फ्लावर इज वन विच कंटेन्स ऑल द 4 फ्लोरल स्ट्रक्चर। कंप्लीट फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें चारों फ्लोरल स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि सेपल्स भी है, पेटल्स भी है, एंड्रोशियम भी है, गाइनीशियम भी है। अगर चारों 4 वोल्स अगर फ्लावर में पाए जा रहे हैं तो वो कंप्लीट या परफेक्ट फ्लावर कहलाता है। If one or more set of floral structures are missing, the flower is called incomplete। ठीक है, अगर सपोज करो 4 में से सिर्फ 3 ही वोल पाए जा रहे हैं तो फिर उसको इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट फ्लावर आप कहोगे। ठीक है, तो कंप्लीट फ्लावर या परफेक्ट फ्लावर कौन सा होता है? कंप्लीट फ्लावर या परफेक्ट फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें सारे फ्लोरल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, यानी कि चारों आपके
वोल्स पाए जाते हैं, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम और गाइनीशियम। लेकिन अगर इन 4 वोल्स में से कोई भी एक वोल मिसिंग होता है तो फिर इसको इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट फ्लावर बोलते हैं। असेंशियल रिप्रोडक्टिव एंड नॉन असेंशियल नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। अब फ्लावर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक असेंशियल पार्ट होता है फ्लावर का और होता है दूसरा नॉन असेंशियल पार्ट। जो असेंशियल पार्ट होता है फ्लावर का वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि वही पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए। और जो नॉन असेंशियल पार्ट होता है वो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो सपोर्ट के लिए या पॉलिनेशन के लिए हेल्प करता है। The essential parts of a flower are those that are directly concerned with reproduction. These parts consist of the stamens, that is male part, and the carpels, female part. जो आपका essential part होता है प्लांट का वो reproductive part होता है। और आपको पता है जैसे कि reproductive part क्या है, एक तो male reproductive part और female reproductive part, यानी कि एंड्रोशियम और गाइनीशियम को हम essential part of a flower कहते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्योंकि इन्हीं के अंदर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बनते हैं जो आगे चल के फर्टिलाइजेशन का हिस्सा लेते हैं। ठीक है, फिर नॉन असेंशियल पार्ट को हम नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कह सकते हैं और एसेसरी पार्ट्स भी कहते हैं। और ये इनका काम होता है प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना या प्लांट्स को अट्रैक्टिव बनाना ताकि पॉलिनेशन हो सके। और नॉन असेंशियल पार्ट्स में क्या जाते हैं आपके पेटल्स और सेपल्स। ठीक है, द नॉन असेंशियल or accessory parts are simply the helping parts which either protect the reproductive parts of the flower or make the flower attractive for pollination। तो या तो वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं या फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाने का काम करते हैं ताकि पॉलिनेशन हो सके। These parts include the sepals and petals। तो अगर आपसे पूछा जाए असेंशियल पार्ट्स कौन से हैं तो आप बोलना एंड्रोशियम और गाइनीशियम, और या आप उसको स्टेमन्स और कार्पल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, और अगर आपसे नॉन असेंशियल या एक्सेसरीज पार्ट्स पूछे तो वो हो जाएंगे सेपल्स एंड पेटल्स। इन सम केसेस द पेटल्स एंड सेपल्स आर अनडिफरेंशिएटेड टुगेदर कॉल्ड पेरियंथ। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें सेपल्स और पेटल्स अलग अलग नहीं दिखते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो, या तो एक ही कलर के होते हैं या फ्यूज्ड होते हैं, तो वो एक जैसे ही दिखते हैं। तो जब सेपल्स और पेटल्स अनडिफ्रेंशिएटेड रहते हैं तो उसको पेरियंथ कहते हैं। पेरियंथ बहुत बार पूछा जाता है, तो ये जो टर्म है इंपॉर्टेंट है। When the perianth is non-green, it is called petalloid। अगर पेरियंथ मतलब सेपल्स और पेटल्स अनडिफ्रेंशिएटेड भी हैं और साथ में ये ग्रीन कलर के नहीं हैं, कलरफुल हैं, तो चूंकि ये पेटल्स जैसे लग रहा है ना पेरियंथ, तो फिर इसको क्या बोलोगे आप, पेटलॉइड। ठीक है, अगर पेरियंथ ग्रीन कलर का नहीं है यानी कि नॉन ग्रीन है तो आप पेरियंथ को क्या बोलोगे, पेटलॉइड। नाउ when the perianth is green like the sepals, it is described as सेपलॉइड पेरियंथ। लेकिन अगर पेरियंथ जो है वो सेपल की तरह हरा है तो फिर उसको सेपलॉइड पेरियंथ कहते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको याद रखने हैं कि पेरियंथ पहली बार तो क्या होता है, तो पेरियंथ जब सेपल्स और पेटल्स देखने में अनडिफ्रेंशिएटेड नहीं है, एक जैसे लग रहे हैं, तो फिर इसको आप बोलते हो पेरियंथ। ठीक है, जब सेपल्स और पेटल्स डिफ्रेंशिएट नहीं है, अनडिफ्रेंशिएटेड हैं, तो इनको पेरियंथ बोलते हैं। अगर पेरियंथ आपका नॉन ग्रीन कलर का है, मतलब कलरफुल है, नॉन ग्रीन मतलब ग्रीन नहीं है, बाकी और किसी कलर का है, येलो है, रेड है, पर्पल है, पिंक है, पेटल्स की तरह है, तो उसको फिर पेटलॉइड पेरियंथ कहते हैं। लेकिन अगर पेरियंथ ग्रीन कलर का है यानी देखने में सेपल्स जैसे ही लग रहा है तो फिर उसको सेपलॉइड पेरियंथ कहते हैं। ठीक है, अब ब्रैक्ट्स क्या होते हैं, ब्रैक्ट्स भी बहुत बार पूछा जाता है, पेरियंथ और ब्रैक्ट्स बहुत बार पूछा जाता है। When a flower arises in the axil of leaf-like structure, when a flower arises in the axil of a leaf-like structure, this structure is known as bract. Bracts may be green like ordinary leaves or at times they are colored. जो फ्लावर एक्सेल में होता है, जो एक्सेल में अराइज होता है फ्लावर, तो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर अटैच रहता है, इसको ब्रैक्ट कहते हैं। जो ब्रैक्ट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, जैसे बाकी पत्तियां ग्रीन कलर की होती है ना, तो ये ऑर्डिनरी लीव्स की तरह हरे भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये कलर्ड भी होते हैं। The large and colorful bract of Bougainvillea is easily mistaken for petal। जैसे आपने Bougainvillea देखा होगा, उसमें जो आपको जो कलरफुल हिस्सा दिखता है ना, पिंक कलर का या वाइट कलर का या येलो कलर का जो हिस्सा है, वो एक्चुअली में क्या है, वो एक्चुअली में आपका ब्रैक्ट है, लेकिन लोग समझ जाते हैं कि वो पेटल है। अगर आप बोगनवेलिया का पत्ती तोड़ के देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगी। तो ये जो कलरफुल पार्ट जो आपको पिंक पिंक हिस्सा दिखता है ना, वो तो होता है आपका ब्रैक्ट, और उसके अंदर छोटा छोटा जो दिखता है ना, जैसे ये छोटे छोटे, ये एक्चुअल में फ्लावर होते हैं। द एक्चुअल फ्लावर इन दिस केस इज स्मॉल, समवॉट सिलेंड्रिकल एंड अटैच ऑन द इनर साइड ऑफ द ब्रैक्ट। तो ये फ्लावर क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं और ब्रैक्ट के अंदर के हिस्से में
ये अटैच रहते हैं। मैं जरा आपको बोगनविलिया का रियल डायग्राम दिखाती हूँ ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो कि ये ब्रैक्ट क्या होता है। पहली बात तो सुनो, जहाँ से तुम्हारी लीफ के एक्सिस से फ्लावर निकल रहा है वहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको ब्रैक्ट कहते हैं। ब्रैक्ट जनरली ग्रीन कलर के होते हैं और वो लीव्स जैसे ही लगते हैं। लेकिन अगर ब्रैक्ट ग्रीन कलर का नहीं है और कलरफुल है तो फिर वो कभी कभी मिस्टेकन हो जाती है, कभी कभी गलती हो जाती है, लोग उसको पेटल ही समझ लेते हैं, जैसे बोगनविलिया के केस। अब हम रियल बोगनविलिया डायग्राम देखते हैं तो ये चीज़ और अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, देखो ये बोगनविलिया के रियल आपका वो है प्लांट है। इसमें आप देख रहे हो ना, ये जो है ना, ये बोगनविलिया की पत्तियां इस तरह की दिखती हैं। तो एक्चुअली में जो ये पिंक कलर की जो आपको दिख रही है ना, ये ब्रैक्ट है, और इसके अंदर ये वाइट कलर का दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में फ्लावर है। तो कभी कभी हम लोग क्या समझते हैं, ये पिंक कलर की जो बोगनविलिया की ब्रैक्ट्स दिख रहे हैं, हम इन्हीं को बोगनविलिया के पेटल समझ लेते हैं, है ना, और हम सोचते हैं ये अंदर जो वाइट दिख रहा है वो फ्लावर का कोई हिस्सा है। जबकि एक्चुअल में रियलिटी में क्या है, ये जो पिंक कलर जो दिख रहा है आपको बोगनविलिया का, वो एक्चुअली में क्या है, ये ब्रैक्ट्स है और ये आपके अंदर इसका फ्लावर होता है। ठीक है, देखो इस तरीके से घरों में ये बोगनविलिया की बेल लगी रहती है ना। तो ये जो पिंक पिंक कलर का आपको दिख रहा है ना, एक्चुअल में फ्लावर्स नहीं है, ये एक्चुअल में ब्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द चैप्टर। सो Bougainvillea 4.2 is easily mistaken for petal. The actual flower is in this case is small, somewhat cylindrical and attached on the inner side of the bract. तो ब्रैक्ट के अंदर के हिस्से में आपका ये बोगनविलिया का फ्लावर अटैच रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म है नेक्टरीज। ये टर्म्स को याद रखना है क्योंकि ये टर्म्स पूछे जाते हैं। नेक्टरीज क्या होते हैं? मोस्ट फ्लावर्स प्रोड्यूस अ स्वीट फ्रेग्रेंट लिक्विड कॉल्ड नेक्टर। अधिकतर फ्लावर में एक ना छोटी सी खुशबू वाला एक नेक्टर प्रोड्यूस होता है, और आपको पता है इसी खुशबू के लिए ना, इसी नेक्टर के लिए जो आपकी मधुमक्खी होती है वो फ्लावर फलों का रस चूसती है। या बहुत छोटी छोटी चिड़िया भी होती हैं जो फूलों का रस चूसती हैं। तो जो रस चूसती है ना, तो वो रस क्या होता है, वो उसी को हम नेक्टर कहते हैं। तो ये स्वीट स्मेलिंग होता है ना, अच्छी सी फ्रेगनेंट, अच्छी सी खुशबू आती है। तो जो खुशबू फ्लावर में आती है ना, वो इसी नेक्टर की वजह से आती है। तो मोस्ट फ्लावर्स प्रोड्यूस अ स्वीट फ्रेगनेंट लिक्विड कॉल्ड नेक्टर। ग्रुप ऑफ नेक्टर सीक्रेटिंग सेल्स, नेक्टरीज, आर सिचुएटेड यूजुअली एट द बेस ऑफ द पिस्टल और ऑन द बेसिस ऑफ द पेटल्स। जो तुम्हारा जो नेक्टर सीक्रेटिंग सेल्स होते हैं उनको हम नेक्टरीज कहते हैं, और ये नेक्टरीज अधिकतर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि पिस्टल होता है उसके बेस में लोकेटेड रहती हैं। कभी कभी ये पेटल्स के बेस में भी होती हैं। नेक्टरीज क्या होती हैं? नेक्टरीज वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो नेक्टर बनाते हैं। और नेक्टर क्या होता है? नेक्टर जो फ्लावर में जो भीनी भीनी खुशबू निकलती है जिस लिक्विड से, उस लिक्विड को हम नेक्टर कहते हैं। यानी कि जिस कहते हैं ना कि मधुमक्खी इसका फलों का रस पीने आती है, जो फल का रस जो होता है वो नेक्टर कहलाता है। और नेक्टर जो सेल्स नेक्टर बनाते हैं उनको नेक्टरीज कहते हैं। और जो नेक्टरीज होती हैं वो पिस्टल की बेस में होती हैं या पेटल्स की बेस में होती हैं। द नेक्टर अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स लाइक हनी बीज फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट जैसे कि हनी बी को ये अपनी तरफ आकर्षित करती है कि खुशबू से हनी बी इसके पास आती है, फिर इसका रस ले पीती है और फिर यही जो नेक्टर है वो हनी बनाता है। इन सम केसेस नेक्टरीज आर वेरी प्रोमिनेंट एज इन नेस्टेटियम। किसी फ्लावर में नेक्टरीज बहुत क्लियर कट दिखती हैं, जैसे कि नेस्टेट्रियम इसका एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल याद रखना, पूछ लेते हैं ना, ये डायग्राम इन्होंने बना रखा है। देखो ये नेस्टेट्रियम जो फ्लावर है, नेस्टेटियम, ये फ्लावर का वो होता है, ये पेटल है, ये सेपल, और देखो ये नेक्टरी है। ठीक है, इसके अंदर नेक्टर भरा रहता है। ठीक है, ये फ्लावर का स्टॉक है, तो एकदम अलग से प्रोमिनेंट है इसमें नेक्टरीज। ठीक है, तो ये होता है। अब सेक्सुअलिटी ऑफ अ फ्लावर क्या होता है? मेल, फीमेल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, आपके मेल फ्लावर हो सकता है, फीमेल फ्लावर हो सकता है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर हो सकता है, यानी कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। The anthers of the stamens produce pollens which form the male cell, that is male gamete. आपको पता है स्टेमन के दो हिस्से होते हैं, एक होता है स्टेमन के दो हिस्से होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। राइट, जो एंथर होता है इसमें पोलन सैक्स होते हैं, और इन पोलन सैक्स के अंदर क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और पोलन ग्रेन्स के अंदर आपका क्या होता है? मेल गैमीट होता है। ठीक है, ठीक है, यही चीज इसी तरीके से द ओवरी ऑफ द कार्पल बियर्स ओव्यूल्स विच इनक्लोजेस द एग सेल, दैट इज फीमेल। उसी तरीके से जो आपका कार्पल यानी कि पिस्टल जो होता है वो कार्पल से बनता है। ठीक है, कार्पल के अंदर होती है ओवरी, और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स जो होते हैं वही फीमेल गैमीट है, वही फीमेल गैमीट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है।
द स्टेमन्स एंड द कार्पल्स आर द मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर रिस्पेक्टिवली। तो अगर फ्लावर का मेल और फीमेल पार्ट पूछा जाए तो क्या होता है, मेल पार्ट क्या होता है फ्लावर का, स्टेमन्स, और फीमेल पार्ट होता है कार्पल। स्टेमन्स को ही हम एंड्रोशियम कहते हैं और कार्पल्स को ही हम गाइनीशियम कहते हैं। आपको सब नाम याद रखने हैं, जैसे हम सेपल्स को कैलिक्स बोलते हैं, पेटल्स को हम कोरोला बोलते हैं, उसी तरह के स्टेमन्स को हम एंड्रोशियम बोलते हैं और कार्पल्स को हम गाइनीशियम बोलते हैं। तो आप इसको बार बार पढ़ोगे तो अच्छे से आपको ये टर्म्स याद हो जाएंगे। A flower which contains both stamens and carpels is called bisexual or hermaphrodite or just a perfect flower। जिस फ्लावर के पास दोनों सेक्स है, यानी कि स्टेमन्स भी है और कार्पल्स भी है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, उस फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, या इसी को हम हर्मोफ्रोडाइट भी बोलते हैं। या हम कह सकते हैं कि परफेक्ट फ्लावर है क्योंकि इसके पास सारे फ्लोरल पार्ट्स या ऑल 4 वोल्स आर प्रेजेंट, यानी कि इसके पास कैलिक्स भी है, कोरोला भी है, स्टेमन्स भी है और कार्पल्स भी हैं। A flower which has only one of these parts, that is having only the stamens or only the carpel, is called unisexual or incomplete or imperfect flower. Example papaya and palm। लेकिन वो फ्लावर जिसमें या तो स्टेमन है या कार्पल है, ठीक है, तो फिर उसको यूनिसेक्सुअल कहते हैं, मतलब या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्टी है उसके पास या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्टी है। तो ऐसे प्लांट को हम यूनिसेक्सुअल, ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, या इसको हम इनकम्प्लीट कहेंगे क्योंकि उसमें एक जो फ्लोरल पार्ट है वो मिसिंग है, या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिसिंग है या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिसिंग है। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं फिर कि इम्परफेक्ट या आपका इनकम्प्लीट फ्लावर है। A unisexual flower which contains only the stamens is called male or staminate flower। अब वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टेमन प्रेजेंट है तो उसको हम स्टेमिनेट फ्लावर कहेंगे। और वो फ्लावर जिसमें सिर्फ कार्पल्स प्रेजेंट है यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है तो उसको पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं, क्योंकि कार्पल्स को पिस्टल्स भी बोलते हैं ना, तो उसको हम पिस्टिलेट फ्लावर्स कहते हैं। क्लियर? तो आपको ये टर्म्स सारे याद रखने हैं कि सेक्सुअलिटी इन फ्लावर क्या होती है। फ्लावर्स जो होते हैं बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होते हैं, यानी कि स्टेमन्स और कार्पल्स दोनों पाए जाते हैं। तो फिर हम इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम हर्मोफ्रोडाइट भी बोलते हैं, या हम कह सकते हैं ये परफेक्ट फ्लावर है क्योंकि उसके पास चारों फ्लोरल पार्ट्स हैं। लेकिन जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है वो फ्लावर होता है जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, यानी कि या तो सिर्फ स्टेमन होगा या सिर्फ कार्पल होगा। इसका एग्जांपल है पपाया और पाम। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आपके अगर उसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी सिर्फ स्टेमन्स प्रेजेंट हैं तो उसको स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं। लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है इसमें सिर्फ कार्पल प्रेजेंट है या सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट है उसको हम पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। ठीक है। नाउ न्यूटर फ्लावर क्या होता है? न्यूटर फ्लावर वो फ्लावर होता है इन विच बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर लैकिंग। अगर कोई फ्लावर ऐसा है जिसमें ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो फिर ये न्यूटर फ्लावर कहलाएगा। न्यूटर फ्लावर के एग्जाम्पल याद रखना, पूछ लेते हैं। रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, सूरजमुखी की जो पंखुड़ियाँ होती हैं ना जिसको हम रे फ्लोरेट्स कहते हैं वो न्यूटर फ्लावर है। उसमें ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। नाउ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लोरल पार्ट। अब जो हमने 4 फ्लोरल पार्ट पढ़े हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनीशियम, उसके बारे में हम जरा एक एक करके थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। कैलिक्स जिसको जो सेपल्स से मिलके बनता है, यूजली देयर आर 5 सेपल्स। अधिकतर आप प्लांट में देखना 5 सेपल्स देखने को मिलेंगे आपको। याद करो जो रोज़ है या गुलाब का जो फूल होता है उसमें आप देखो इस तरह की ग्रीन कलर की सेपल्स लगे रहते हैं, वो 5 होते हैं, है ना। तो अधिकतर सेपल्स 5 होते हैं। समटाइम्स देयर में बी लेस और इन अ फ्यू केसेस इवन मोर। कभी कभी 5 से कम भी हो सकते हैं और कभी कभी 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। द सेपल्स में भी फ्री, पॉलीसेपलस और फ्यूज्ड गैमोसेपलस। तो सेपल्स इस तरह के फ्री भी हो सकते हैं, आप एक सेपल दूसरे सेपल से सेपरेट है, फ्री है, तो उसको आप क्या बोलते हो? पॉलीसेपलस। लेकिन कभी कभी ये जुड़े भी होते हैं तो इसको फ्यूज्ड है, जैसे इस वाले केस में भी जुड़े हुए हैं। तो जब फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं सेपल्स तो उसको फिर क्या कहते हैं? गैमोसेपलस। जब आपके जो सेपल्स हैं वो अलग अलग हैं, आपस में चिपके हुए नहीं हैं, फ्री हैं, तो उसको तुम पॉलीसेपलस कहोगे। लेकिन अगर ये सेपल्स आपस में चिपक गए हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है, फ्यूज्ड हो गए हैं, तो फिर उसको तुम गैमोसेपलस कहोगे।
Sometimes, as in hibiscus shoe flower, there may be a second series of sepals called एपिसेपल्स, ठीक है। जैसे आप हिबिस्कस होता है जिसको हम शू फ्लावर भी कहते हैं, या चाइना रोजी, मतलब हिंदी में जो तुम गुड़हल कहते हो, गुड़हल में क्या होता है, कैलिक्स के बाहर भी और छोटी छोटी हरी हरी पत्तियां लगी रहती हैं, इसको हम एपिसेपल्स कहते हैं, या एपी कैलिक्स भी इनको कलेक्टिवली बोला जाता है। मतलब कैलिक्स के बाद भी बाहर भी एक छोटा और 5 उसका वो है पत्तियों का घेरा, तो उसको क्या बोलोगे, एपी कैलिक्स। मतलब ये तुम्हारी कैलिक्स लगी और यहाँ पे ही तुम्हारी और भी ऐसी वो लगी रहती हैं कैलिक्स, ठीक है। तो ये तो मेन वाली तो तुम्हारी कैलिक्स हो गई, है ना, और इसके नीचे भी लगी है तो फिर ये कहलाएगी एपी कैलिक्स, ठीक है। नीचे भी लगी है तो उसको फिर क्या हो गया, एपी कैलिक्स। और ये किस में देखने में मिलती है, चाइना रोज, जिसको हम हिबिस्कस भी बोलते हैं और जिसको हम हिंदी में गुड़हल का फूल कहते हैं, ठीक है ना। नाउ When the flower opens, the sepals may fall off or persist. जब फूल खिलता है तो या तो सेपल्स उसमें लगा रहता है, जैसे आपके गुलाब के केस में जब गुलाब का फूल आप तोड़ते हो तो साथ साथ में उसका हरा हरा सेपल भी आपको दिखता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब फ्लावर खिलता है तो जो सेपल होता है वो झड़ जाता है, तो फॉल ऑफ हो जाता है। सेपल्स आर यूजली ग्रीन बट इन सम केसेस दे आर ब्राइटली कलर्स। अधिकतर सेपल्स ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन कभी कभी सेपल्स भी कलरफुल होते हैं, और जब सेपल्स कलरफुल होते हैं तो फिर पेटल्स ऐसे लगते हैं, इसलिए इनको फिर पेटलॉइड कहते हैं। जैसे गुलमोहर के केस में, जिसको हम फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं, गुलमोहर के केस में आप देखना जो सेपल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं और वो रेड कलर के होते हैं, इसलिए उनके जो सेपल्स होते हैं वो ग्रीन कलर के ना होके कलरफुल होते हैं, रेड कलर के होते हैं, और उसको हम पेटलॉइड कहते हैं। कहने का मतलब है जो सेपल्स होते हैं वो यूजुअली ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन कभी कभी जो सेपल्स होते हैं वो कलरफुल भी हो सकते हैं, जैसे कि गुलमोहर के केस में गुलमोहर के जो सेपल्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। और जब सेपल्स कलरफुल होते हैं तो वो पेटल्स की तरह लगते हैं, इसलिए उनको हम पेटलॉइड कहते हैं, ठीक है। The sepals protect the young flower bud and when green they also perform photosynthesis. फंक्शंस पूछ लेते हैं, सेपल का क्या फंक्शन है। सेपल का फंक्शन है कि यंग फ्लावर बर्ड को प्रोटेक्ट करना, यानी कि जो कली है, फूल की कली है, उसको प्रोटेक्ट करना। आपने देखा होगा जो गुलाब की कली होती है वो हरे हरे उससे बंद रहती है, तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ उसका डायग्राम, जिससे आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से ये पत्तियाँ बंद होती हैं और ये सेपल्स उसको उस कली को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और हरे कलर की होती है इसलिए इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो ये फिर फोटोसिंथेसिस भी करती है, ठीक है। जब हम डायग्राम देखते हैं इसका तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो ये गुलाब की कली दिखा रहे हैं, तो ये जिसमें जो हरा हरा दिख रहा है ना, यही आपका सेपल या यही कैलिक्स है, और ये क्या कर रहा है, गुलाब की कली को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये जो आपको फूला हुआ हिस्सा दिख रहा है ना, यही रिसेप्टिकल या थैलेमस होता है। इसी थैलेमस के ऊपर आपके कैलिक्स, सेपल्स, एंड्रोशियम और गाइनीशियम अरेंज रहते हैं, ठीक है। ये आपको गुलाब की डंडी दिख रही है ना, इसको हम स्टॉक या पेडिसल कहते हैं। ये जो ऊपर का फूला हुआ हिस्सा है इसको हम रिसेप्टिकल या थैलेमस कहते हैं। और ये जो आपको जो हरा हरा दिख रहा है ना, यही सेपल्स है, और ये सेपल्स का काम क्या है, इस कली को, गुलाब की कली को इसने प्रोटेक्ट करके रखा है, यानी कि यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम कर रही है। और चूंकि सेपल्स ग्रीन कलर का है, यानी कि इसके पास क्लोरोफिल है, तो ये फोटोसिंथेसिस में भी मदद कर रही है। अब जरा हम गुलमोहर का और देख लेते हैं कि गुलमोहर के सेपल्स किस तरीके से कलरफुल होते हैं, ठीक है। देखो एक गुलमोहर का पेड़ है, आई एम श्योर आप लोगों ने गुलमोहर का पेड़ देखा होगा, और इसमें ये रेड कलर के गुलमोहर का फ्लावर लगा हुआ है। अब आप इसमें देखो कि इसमें कहीं भी आपको ग्रीन कलर के सेपल्स नहीं दिख रहे हैं, यानी कि इसमें इस वाली जो ये फ्लावर है, इसमें जो तुम्हारा जो सेपल्स हैं वो भी रेड कलर के ही हैं। तो ये गुलमोहर के जो सेपल्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, इसलिए ये पेटलॉइड्स कहलाते हैं, ठीक है ना। ये आई एम श्योर ये रोड साइड जो पेड़ लगे रहते हैं गुलमोहर के, आपने देखा होगा, इसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं। इस तरीके से ये पेड़ दिखता है, उसमें बड़े अच्छे रेड कलर के फ्लावर्स लगे रहते हैं। तो इनके जो सेपल्स होते हैं वो ग्रीन कलर के ना होके रेड कलर के ही होते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी है। नाउ बैक टू द चैप्टर। कोरोला के ग्रुप जो पेटल्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, कोरोला, ठीक है। द पेटल्स आर जनरली अरेंज्ड इन सिंगल वोल, बट समटाइम्स देयर मे बी अ डबल वोल लाइक पॉपी और इन अ स्पाइरल, एग्जाम्पल वाटर लिली। अधिकतर जो पेटल्स होते हैं वो सिंगल वोल में रहते हैं, मतलब एक राउंड बनाते हैं। कभी कभी डबल वोल में भी रहते हैं, जैसे पॉपी के केस में, या कभी कभी स्पाइरल रूप में भी ये होते हैं, ठीक है ना। अधिकतर जो पेटल्स होते हैं वो सिंगल वोल में अरेंज रहते हैं, है ना। कभी कभी डबल उसमें भी अरेंज रहेंगे, और कभी कभी ये ऐसे स्पायरल बनाते हैं, राइट।
दे में भी फ्री पॉलीपेटलस और यूनाइटेड यानी गैमोपेटलस। जो पेटल्स क्या होते हैं ऐसे फ्री हो सकते थे, वो इसका पेटल इसके पेटल से जुड़ा हुआ नहीं है ना, अलग अलग है, फ्री है, तो उसको क्या कहेंगे, पॉलीपेटलस कहेंगे। लेकिन कभी कभी ये पेटल्स आपस में जुड़े रहते हैं। आप देखो ये इसमें जुड़ा हुआ है, फिर ये इसमें जुड़ा हुआ है, ये इसमें जुड़ा हुआ है, ये इसमें जुड़ा हुआ है, ये तो ये जो फ्यूज होते हैं तो उसमें गैमोपेटलस कहते हैं। तो आप याद रखो कि जो फ्यूज्ड चीज़ें होती हैं ना उसके आगे गैमो वर्ड लग जाता है, ठीक है। और अगर फ्री है तो ये पॉलीपेटलस कहला रहा है, पेटल्स हैं और फ्री है इसे पॉलीपेटलस, ठीक है। आप और जो फ्यूज होकर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी दिखाते थे, तो ये वाला डायग्राम फ्री पेटल्स दिखा रहा है और ये दोनों आपको फ्यूज्ड पेटल्स दिखा रहे हैं, यानी कि ये पॉलीपेटलस है और ये दोनों गैमोपेटलस है। इसमें ट्यूब लाइक फॉर्म ले लिया है इसलिए इसको ट्यूबलर बोल रहे हैं, और इसमें ये फनल का शेप ले लिया है, इसको फनल शेप बोलते हैं। काइंड्स ऑफ कोरोला, फ्री पेटल्स, पेटल फ्यूज्ड इन अ ट्यूबलर फॉर्म एंड पेटल फ्यूज समवॉट फनल शेप। द पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। अब पेटल का क्या फंक्शन होता है, पेटल का फंक्शन होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना ताकि पॉलिनेशन किया जा सके, है ना। जो पॉलिनेशन होता है प्लांट में वो पेटल्स की वजह से होता है कि पेटल्स बड़े कलरफुल होते हैं और फ्लावर में खुशबू आती है, वो दोनों की दोनों किस में मदद करते हैं, पॉलिनेशन में। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट स्टेमन्स एंड पिस्टल्स स्पेशली व्हेन द पेटल्स फॉर्म अ ट्यूब। और इनका दूसरा काम भी है, एक तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना पॉलिनेशन के लिए, ये काम है पेटल का, और दूसरा फंक्शन है पेटल का स्टेमन्स और पिस्टल को प्रोटेक्ट करना, स्पेशली जब वो ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं। जब ट्यूब के फॉर्म में पेटल्स होते हैं तो ये स्टेमन्स और पिस्टल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। थर्ड जो फ्लोरल पार्ट है, ये थर्ड वॉल जो है फ्लावर का है, उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम क्या होता है, एंड्रोशियम किससे मिलके बनता है, स्टेमन्स से मिलके बनता है। द नंबर ऑफ स्टेमन्स इन डिफरेंट फ्लावर्स में वेरी फ्रॉम अ फ्यू टू अ लार्ज नंबर। अलग अलग फ्लावर में जो स्टेमन्स की जो नंबर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, किसी में थोड़े से स्टेमन्स पाए जाते हैं, किसी में कई सारे पाए जाते हैं। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग फिलामेंट एंड एंथर अटैच टू इट्स एक्सट्रीमिटी। अधिकतर जो स्टेमन होता है उसमें एक लंबा सा फिलामेंट होता है और उसके ऊपर टॉप में एंथर लगा रहता है, और एंथर बाइलोब्ड होता है, क्योंकि इसके 2 लोब्स रहते हैं, ठीक है। देखो एक बार ऐसा करके, फिर ये ऐसा, और इसमें ऐसे ऐसे 2 लोब्स रहते हैं, ठीक है। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग फिलामेंट एंड एंथर अटैच टू इट्स एक्सट्रीमिटी। द एंथर इज यूजुअली 2 लोब, है ना, अधिकतर 2 लोब का होता है एंथर। ईच लोब हैज़ 2 पोलन सैक्स। हर एक लोब में 2 पोलन सैक्स होते हैं। 4 सैक्स इन ऑल, तो एक में 2 हुए, दूसरे में 2 हुए, तो 2/2 यानी कि क्या आता है, 4 पोलन सैक्स पाए जाते हैं, ठीक है। सैक विद इन द पोलन सैक्स, विदिन द पोलन सैक्स आर कंटेन पोलन ग्रेन्स। देखो ये डायग्राम दिखा रहे हैं, पोलन ग्रेन को नहीं दे तो इस तरह के 4 सैक्स हैं और इनके अंदर, इन खानों के अंदर पोलन ग्रेन्स भरे हुए हैं। व्हेन फुली मैच्योर द पोलन सैक्स रप्चर टू लिबरेट पोलन ग्रेन्स। जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है तो ये चीज़ यहाँ से फट जाती है और पोलन ग्रेन क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। तो पोलन ग्रेन आर जनरली पाउडरी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। जो पोलन ग्रेन होते हैं पाउडर जैसे होते हैं, इनके इस तरीके से अलग अलग शेप और साइज होता है। आप देख रहे हैं ये सारे पोलन ग्रेन को जो मैग्नीफाई करके देखोगे आप माइक्रोस्कोप में, तो इस तरीके आपको शेप और साइजेस दिखेंगे पोलन ग्रेन के। तो देखो ये आपका फिलामेंट है, ये ऊपर का बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, हर एक लोब में 2-2 पोलन सैक्स हैं। तो कुल मिला के एक एंथर में 4 पोलन सैक्स होते हैं। इन पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स भरे हुए हैं, और जब ये मैच्योर हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स तो ये फट जाता है पोलन सैक्स और ये पोलन ग्रेन्स बिखर जाते हैं। ये जो पोलन ग्रेन होते हैं ये अलग अलग शेप और स्ट्रक्चर और साइजेस में होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, और अलग अलग उसका शेप साइज होता है। इन एंड्रोशियम स्टेमन्स में भी फ्री पॉलीएंड्रस एज इन पेट्यूनिया। जो एंड्रोशियम में स्टेमन्स होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, यानी फ्री हो सकते हैं। जब फ्री होते हैं तो ये पॉलीएंड्रस कहलाते हैं, क्योंकि स्टेमन्स किसका हिस्सा है, एंड्रोशियम का, इसलिए यहाँ पे पॉलीएंड्रस वर्ड आया, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, पेट्यूनिया। आपको एग्जाम्पल भी याद करना है, आपको टर्म भी याद रखना है। चैप्टर को वर्ड बाय वर्ड बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, ताकि क्योंकि किसी भी सेंटेंस पे आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इसलिए मैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। इन एंड्रोशियम स्टेमन्स में भी फ्री पॉलीएंड्रस एज इन पेट्यूनिया और ज्वाइन इन डिफरेंट वेज, सिंगल, डबल और सेवरल ग्रुप्स। आप देख रहे हो पहले वाले केस में स्टेमन्स फ्री हैं तो उसको पॉलीएंड्रस कह रहे हैं। इन दोनों केस में जो स्टेमन्स है वो फ्यूज्ड है ना, ये एक वो है और एक ये है, इसमें 1 2 3 4 5 का ऐसा गुच्छा बना हुआ है। तो ये वाले क्या कहलाएंगे तुम्हारे, ये आपको जो फ्यूज होते हैं वो गैमोएंड्रस कहलाते हैं, ठीक है। अब वही दिया, सिंगल ग्रुप में है तो मोनोएडाल्फस, 2 ग्रुप अगर बन गए हैं स्टेमस के तो डायडाल्फस कहलाता है, और 2 से ज़्यादा बन गए हैं ग्रुप तो उसको पॉलीएडाल्फस कहते हैं। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि मोनोएडाल्फस क्या होता है, डायडाल्फस क्या होता है और पॉलीएडाल्फस क्या होता है। तो आप लिख सकते हो कि व्हेन स्टेमन्स आर फ्री एंड दे फॉर्म अ सिंगल ग्रुप देन दे आर कॉल्ड मोनोएडाल्फस। नहीं,
When stamens are fused and they form a single group, then they are called monoadelphous. When stamens are fused and they form two groups, then they are called diadelphous. When stamens are fused and they form several groups, then they are called polyadelphous. ठीक है, monoadelphous stamens are united in one group. ठीक है ना, इन्होंने डेफिनेशन दे दी भाई, तो यही वाली लिख देना कि मोनोएडाल्फस क्या होता है, स्टेमन ग्रुप कर स्टेमन यूनाइट करके एक सिंगल ग्रुप बनाया है और ये फिलामेंट से जुड़े हुए हैं, एंथर्स फ्री हैं। एग्जाम्पल याद रखना है, चाइना रोज़, चाइना रोज़ को ही हम हिबिस्कस कहते हैं और इसी को हिंदी में हम गुड़हल कहते हैं। स्टेमिनल ट्यूब या कॉटन भी इसका एग्जाम्पल है। डायडेल्फस क्या होते हैं, जब फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इन टू बंडल्स, जब दो बंडल्स में बन जाता है, दो बंडल्स होते हैं फिलामेंट के, तो ये डायडेल्फस कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है पी। आउट ऑफ 10 9 स्टेमन्स फॉर्म अ स्टेमिनल ट्यूब वाइल 1 इज फ्री। 10 का ग्रुप होता है जिसमें से 9 एक जगह जुड़े रहते हैं और एक अलग से रहता है, तो जो 9 स्टेमन्स होते हैं वो मिलके स्टेमिनल ट्यूब बना लेते हैं और बाकी फ्री होता है। जो पॉलीडेल्फस होते हैं उसमें फिलामेंट्स यूनाइट होकर बहुत सारे ग्रुप्स बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है बॉम्बैक्स। तो आपको मोनोएडाल्फस के एग्जाम्पल पूछे तो चाइना रोज़ लिख देना, डायडेल्फस के पूछे तो पी लिख देना और पॉलीडेल्फस का पूछे तो आप बॉम्बैक्स लिख देना। तो इस तरीके से याद रखना है आपको। हाउ टू रिमेंबर द अबव 3 टर्म्स। अब आप कैसे याद रखोगे मोनो, डाई, पॉली। आपको पता है कि मोनो का मतलब होता है सिंगल, डाई का मतलब होता है 2 और पॉली का मतलब होता है सेवरल। और एडेल्फस वर्ड आया एंड्रोशियम से, यानी कि स्टेमन है, तो इससे हिसाब लिख दो। एडेल्फस लिटरली मीन्स ग्रुप ऑफ ब्रदर्स। एडेल्फस का जो लिटरल मीनिंग होता है वो ग्रुप ऑफ ब्रदर्स होते हैं। हियर रेफरिंग टू द पार्ट फ्रॉम विच एंथर्स ग्रो आउट इन बंडल्स। यहाँ पे एडेल्फस उस पार्ट को बोल रहे हैं जिसमें एंथर्स बंडल्स के रूप में निकल रहे हैं। दस द बंडल्स ऑफ एंथर्स अराइजिंग फ्रॉम द सिंगल पार्ट। तो अगर एंथर का बंडल एक ही सिंगल पार्ट से निकल रहा है तो उसको मोनोडाल्फस कह रहे हैं। और अगर इसका अगर एंथर का बंडल 2 पार्ट से निकल रहा है तो उसको डायडाल्फस कर रहे हैं। और अगर एंथर्स का बंडल मोर देन 2 पार्ट से निकल रहा है तो उसको पॉलीडाल्फस कह रहे हैं। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट में इसको याद रख सकते हो। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स भी याद रखने पड़ते हैं क्योंकि इतने सारे टर्म्स आ जाते हैं ना, फिर उनको रिकॉल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार ये वाला वर्ड किसके लिए था, वो वाला वर्ड किसके लिए था। तो इस तरीके से अपने दिमाग में ना लेयरिंग बनाओ, थोड़े टिप एंड ट्रिक्स भी सेट करते रहा करो साथ साथ में, ताकि आपको रिकॉल करने में मदद मिले, राइट। और साइंस में चैप्टर बार बार रीड करना है। जितना ज़्यादा चैप्टर रीड करोगे उतना ज़्यादा आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। आप कितनी भी बुक्स खरीद लो, आप अलग अलग बुक खरीदोगे, आपको लगेगा अरे इस बुक में ये चीज़ अच्छी है, ये बुक में वो चीज़ अच्छी है। लेकिन जो भी बुक आपके स्कूल में रेफ़र हुई है, अगर आप उसी को बड़े अच्छे से पढ़ोगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चंस आपके उसी में सॉल्व हो जाएंगे और आपको आ जाएगा। तो कम से कम जो टेक्स्ट बुक आपको दी गई है उसको आप अच्छे से उसको अच्छे से रीड करो, बार बार रीड करो, तो आधे से ज़्यादा तो आपको वैसे ही तैयार हो जाएगा। फिर 1-2 बुक आप रेफरेंस के लिए रख सकते हो कि अगर आपके बुक में नहीं दिया है तो आप उससे रेफ़र कर सकते हो। लेकिन जितनी ज़्यादा चीज़ें आप इकट्ठी कर लोगे उतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी हो जाओगे, ठीक है। सिर्फ 2-3 बुक्स रेफरेंस के लिए रखो, बाकी मेन जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसको अच्छे से बार बार चैप्टर रीड करो, आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। गाइनीशियम कार्पल से मिलकर बनता है। गाइनीशियम इज ऑल्सो नोन एज पिस्टल। गाइनीशियम को हम पिस्टल भी कहते हैं। इट इज़ कम्पोज ऑफ 1 और मोर कार्पल्स, है ना। जो गाइनीशियम होता है वो एक या जो पिस्टल होता है वो एक या एक से ज़्यादा कार्पल से मिलकर बनता है। गाइनीशियम को ही हम पिस्टल कहते हैं और पिस्टल आपका एक या एक से ज़्यादा कार्पल से मिलकर बनता है। हर एक कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जैसे स्टेमन के 2 पार्ट थे, एंथर और फिलामेंट, उसी तरह कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। नाउ स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा इज अ टर्मिनल नॉब लाइक पार्ट। इट मे बी डिवाइडेड इनटू 2 और मोर लोब्स एंड मे अज्यूम अ फेदरी अपीयरेंस। जो स्टिग्मा होता है वो ऊपर का बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। देखो आपकी जो आप डायग्राम बनाते हो वो इस तरीके से बनाते हो। ये आपकी ओवरी आ गई, ये आपकी स्टाइल आ गई और ये आपकी ये ऊपर जो होता है ये इस तरीके से ये स्टिग्मा होता है। तो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है वो स्टिग्मा कहलाता है और ये हेयरी होता है, हल्के हल्के इसमें से रोम जैसे होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इट स्टिग्मा इज अ टर्मिनल नॉब लाइक पार्ट। इट मे बी डिवाइडेड इनटू 2 और मोर लोब्स एंड मे अज्यूम अ फेदरी, मतलब फेदर्स टाइप के हल्के हल्के रोम जैसे होते हैं। द स्टिग्मा इज कवर्ड विथ हेयर और विथ ग्लैंडुलर पैपिले। इसमें अगर हल्के हल्के बाल होते हैं या ग्लैंडुलर पैपिले होते हैं। इट सर्व एज द लैंडिंग प्लेस फॉर पोलन ड्यूरिंग पोलिनेशन। जो स्टिग्मा होता है ना चिपचिपा होता है और पोलन ग्रेन आके यहीं गिरते हैं, ठीक है। जो हवा से उड़ के आते हैं या किसी एनिमल के द्वारा आए या किसी भी इंसेक्ट के द्वारा आए तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इसी स्टिग्मा के ऊपर इकट्ठे होते हैं। नाउ स्टाइल इज द ट्यूबलेस स्लेंडर स्टॉक विच कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी। जो स्टाइल होती है वो उसकी जो लंबी से डंडी हो रही है उसको हम स्टाइल कहते हैं और स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है स्टाइल।
ओवरी इज द सोलन बेसल पार्ट कंपोज ऑफ वन और मोर कार्पल्स। जो ओवरी होता है वो नीचे का फूला हुआ हिस्सा होता है और ये एक या एक से ज़्यादा कार्पल से मिलकर बना होता है। Ovary is a solan basal part composed of one or more carpels. The inner cavity of the ovary may be a single chamber or divided into several chamber. जो ओवरी के अंदर की जो कैविटी होती है या तो उसमें एक ही चैम्बर होगा या कई सारे चैम्बर होंगे। इन चैम्बर्स को हम लॉक्यूल्स कहते हैं और इन लॉक्यूल्स के अंदर राउंडेड बॉडीज़ होती हैं जिसको हम ओव्यूल्स कहते हैं, यानी कि ओव्यूल्स जो होते हैं वो ओवरी के अंदर होते हैं। The cushion or solar region in the ovary attaching the ovules to the wall of the ovary is called placenta. और वो जो कुशन या सोलन रीजन है ओवरी का जिससे ओव्यूल्स हमारे ओवरी के वॉल से चिपके हुए हैं उसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, राइट। ठीक है, तो आप इसको याद रखो। आप एक बार इसका डायग्राम फिर से देखो। इसका डायग्राम मैं इसे यहाँ पर नहीं दिया है, मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि जो इस तरीके से आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो नीचे ऐसे 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 फूला सा रहता है, ठीक है, और इसके अंदर वाली वॉल में आपका एक या दो चैम्बर होते हैं और यहाँ पे आपके पोलन वो ओव्यूल्स होते हैं। ऊपर का जो हिस्सा होता है वो समवॉट इस तरीके से होता है। तो इसको तो उस वाले हिस्से को स्टिग्मा कह रहे हैं हम। इसे ड्रॉ करती हूँ मैं, देखो ये डायग्राम दिख रहा है आपको। ये इस तरीके से होता है पिस्टल। तो ये ऊपर का जो हिस्सा है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये बाइलोब, इसको स्टिग्मा कहते हैं। ये आपको लंबी सी जो डंडी दिख रही है ये स्टाइल होती है और ये नीचे का जो फूला हुआ हिस्सा होता है उसको ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर वाली वॉल में आपके ये ओव्यूल्स चिपके रहते हैं। जिस जगह पे ये ओव्यूल्स चिपके हुए हैं इस एरिया को हम प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है ना। प्लेसेंटा की वजह से ओव्यूल्स जो होते हैं ओवरी में चिपके रहते हैं और वो यहाँ से वहाँ नहीं घूमते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अगर आप इसको एनलार्ज करके देखोगे पिस्टल को तो आपको इस तरीके से तीन स्ट्रक्चर दिखेंगे आपको, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के अंदर वाली वॉल में ओव्यूल्स दिखेंगे और ओव्यूल्स को ओवरी से अटैच करता है प्लेसेंटा। क्लियर। तो इस तरीके से आप देखो पार्ट्स ऑफ फ्लावर दिखा रहे हैं। ये ऊपर के जो कलरफुल पार्ट है इसको पेटल्स बोल रहे हैं, जिसको इकट्ठे हम कोरोला बोलते हैं। ये जो ग्रीन हिस्सा है इसको हम सेपल्स बोलते हैं, जो कैलिक्स कहलाता है। ये ग्रीन जो इसकी डंडी दिख रही है इसको हम पेडिसल बोलते हैं। ये आपका स्टेमन दिख रहा है, ऊपर का ये जो स्ट्रक्चर वो एंथर कहलाता है और नीचे का ये फिलामेंट कहलाता है। जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि गाइनीशियम होता है, इसका जो ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है ना ये आपका स्टिग्मा कहला रहा है। ये नेक रीजन जो होता है वो स्टाइल कहला रहा है और जो नीचे के सोलन पार्ट है इसको ओवरी कह रहे हैं। और ओवरी के अंदर है ओव्यूल्स, छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, ओव्यूल्स के हैं। ओव्यूल्स को ओवरी से अटैच कर रहा है प्लेसेंटा। तो ये डायग्राम बड़ा अच्छा है, इसमें सारे पार्ट्स बड़े अच्छे से दिख रहे हैं। तो आप इसको आप क्लियरली आप देखो तो आपको समझ में आ रहा है कि पेटल्स क्या होते हैं, फिर आपके सेपल्स क्या होते हैं, स्टेमन क्या है और पिस्टल क्या है, ठीक है। तो चारों पार्ट्स इसमें अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। The cushion or swollen region in the ovary attaching the ovules to the wall of the ovary is called placenta, है ना। तो जो ओवरी का swollen region है जिससे ओव्यूल्स अटैच्ड है उसको placenta बोलते हैं। सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, इन मोस्ट प्लांट्स द फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। अधिकतर प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि उनके पास दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। इन मैनी प्लांट्स द मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर सेपरेट। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। तो सच प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो ऐसे प्लांट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मोनोशियस और एक होता है डाइशियस प्लांट, यानी कि वो प्लांट जिसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर सेपरेट है उनको हम मोनोशियस प्लांट या डाइशियस प्लांट कह सकते हैं। अब मोनोशियस या मतलब होता है मोनो मतलब वन और ओशियम मतलब वो हाउस। मेल एंड फीमेल फ्लावर ग्रो ऑन द सेम प्लांट। देखो आपका एक ऐसा प्लांट जिसमें मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, लेकिन दोनों ही मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में ग्रो कर रहा है, तो उसको मोनोशियस प्लांट कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है मेज, कुकुम्बर, पम्पकिन, है ना। मक्का हुआ आपका, कुकुम्बर यानी खीरा हुआ, पम्पकिन यानी कद्दू हुआ। यानी कि इसमें मेल और फीमेल फ्लावर तो अलग अलग है लेकिन प्लांट एक ही है, मतलब एक ही प्लांट के अंदर कुछ फ्लावर मेल है और कुछ फ्लावर फीमेल है। डाइशियस प्लांट मतलब क्या होता है, डाई मतलब हुआ टू, मेल फ्लावर यानी कि स्टेमिनेट एंड फीमेल फ्लावर जिसको हम पिस्टलेट कहते हैं ग्रो ऑन डिफरेंट प्लांट्स जैसे कि पाम और पपाया। डाइशियस प्लांट वो होते हैं जिसका मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट में उगता है, ठीक है। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, पाम या पपाया। पपाया बहुत पूछते हैं, तो पपाया एक डाइशियस प्लांट है क्योंकि इसका मेल फ्लावर अलग प्लांट में उगता है और इसका फीमेल फ्लावर अलग प्लांट में उगता है।
जिसमें मेल फ्लावर उगता है उस प्लांट को हम स्टेमिनेट बोलते हैं, और जिस प्लांट में आपका फीमेल फ्लावर उगता है उसको हम पिस्टिलेट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जितना भी पढ़ा है उसके बेस पे प्रोग्रेस चेक है, देखते हैं हमको कितना आंसर आते हैं। पहला ट्रू एंड फॉल्स है। फ्लावर्स कैन बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ट्रू है ना, चारों वोल्स होंगे तो कंप्लीट कहलाएगा, और अगर 4 में से 3 वोल्स होंगे तो इनकम्प्लीट कहलाएगा। अ फ्लावर टिपिकली हैज 6 फ्लोरल वोल्स, फॉल्स 4 फ्लोरल वोल्स होते हैं। ब्रैक्ट्स आर यूजली ग्रीन बट समटाइम्स लार्ज एंड कलरफुल। हाँ, ब्रैक्ट्स अधिकतर ग्रीन होते हैं लेकिन कभी कलरफुल भी होते हैं, जैसे गुलमोहर, जैसे बोगनवेलिया के केस में। तो ये आंसर थर्ड वाला ट्रू है। नेस्टोटियम हैज़ नेक्टरीज, तो ये भी ट्रू है। हमने एग्जाम्पल देखा था कि नेस्टोटियम में बड़े वेल डिफाइंड नेक्टरीज होती है। स्टेमन्स एंड कार्पल्स आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ट्रू, क्योंकि स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कार्पल्स जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। द प्रीफिक्स गैमो इज यूज वेन एवर एनी ऑफ द फ्लोरल फोल्स आर फ्यूज्ड, तो ये भी ट्रू है कि हाँ, हम गैमो वर्ड तब यूज़ करते हैं जब आपका जो फ्लोरल वोल्स होते हैं वो फ्यूज्ड रूप में होते हैं। स्टिग्मा में भी सिंपल और डिवाइडेड इनटू 2 और मोर लोब्स, तो हाँ, तो स्टिग्मा जो होता है वो आपका 2 या मोर लोब्स में डिवाइडेड रहता है, तो उसको ट्रू। पपाया इज मोनोशियस, फॉल्स, पपाया डायशियस है। Now inflorescence and placentation. Inflorescence is the mode of arrangement of flowers on the axis of plant. अब देखो, इन्फ्लोरेसेंस और प्लेसेंटेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन ही याद करनी है। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस मतलब होता है प्लांट के एक्सेस में फ्लावर्स किस तरह से अरेंज है, किस तरीके से फूल आपके प्लांट के एक्सेस में अरेंज है, उसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द एक्सेस ऑफ प्लांट। द फ्लावर्स में बी अरेंज इन सेवरल डिफरेंट वेज इन डिफरेंट फ्लावर्स in different plants. This manner of arrangement is termed as inflorescence. फ्लावर्स अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके से अरेंज रह सकते हैं और इसी अरेंजमेंट को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। जैसे आप देखो, इस डायग्राम को देखो, पहले वाले डायग्राम में आप क्या देख रहे हो कि जो फ्लावर्स हैं सिंगल आइदर एट द एपेक्स और द मेन स्टेम और एट द टर्मिनल एपेक्स ऑफ द लेटरल ब्रांचेस। आप देख रहे हो या तो वो यहाँ पे एपेक्स में या इसकी जो ब्रांचेस है उसके टिप में है ना, इस तरीके से अरेंज है। इस वाले केस में आप देख रहे हो इन द एक्सेल ऑफ लीफ, लीफ का ये वाला जो हिस्सा होता है, ये लीफ का ये हिस्सा एक्सेल कहलाता है, और यहाँ पे फ्लावर अरेंज है, तो इस तरीके से अरेंज है। तो ये भी इन्फ्लोरेसेंस है फ्लावर का, ये भी है ना, यहाँ पे इस तरीके से अरेंज है कि ब्रांचेस के टिप में है फ्लावर। इस वाले इसमें क्या है कि लीफ की एक्सेल पे तुम्हारा फ्लावर अरेंज है। ठीक है। प्लेसेंटा क्या होता है? टिश्यू दैट अटैच द ओव्यूल टू द वॉल ऑफ द ओवरी। देखो, मैंने बताया था प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा वो टिश्यू होता है जो ओव्यूल को ओवरी की वॉल से अटैच करता है ताकि ओव्यूल्स अपने पोजीशन पे फिक्स रहें। तो प्लेसेंटा वो टिश्यू है जो ओव्यूल्स को ओवरी के वॉल में अटैच करता है। ठीक है। अब इन्होंने जो आपका ये इन्फ्लोरेसेंस है ये और भी बताया है, हमने पहले 2 डिस्कस किए। तीसरा कौन सा है? ग्रोइंग आउट फ्रॉम द एक्सेल्स ऑफ डिफरेंट लीव्स रीचिंग द सेम लेवल एज द क्लस्टर। आप देख रहे हो कि इस वाले केस में कैसे अरेंज है, ये भी एक्सेल से ही निकल रहे हैं, लेकिन एक्सेल से निकल के ये सारे के सारे सेम लेवल पर आ गए हैं। ठीक है, तो ये भी एक इन्फ्लोरेसेंस का तरीका है। चौथा क्या है? द एक्सेस इज लेटरली फ्लैटेंड मेकिंग अ डिस्क इन अ सनफ्लावर। द यंगेस्ट फ्लावर आर एट द सेंटर एंड ओल्डेस्ट इन द पेरिफेरी। आप देख रहे हो कि इस तरीके से आपका जो सनफ्लावर के केस में देख रहे हैं, इस तरीके से आपका ये डिस्क लाइक बन गया है और आपके जो फ्लावर्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज है आपके, है ना। जो यंग वाले होते हैं बीच में होते हैं और जो आपके ओल्ड जो फ्लोरेट्स होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, राइट। तो ये सारे जो चारों जो आपको डायग्राम दिखाए हैं आपको, ये 1, 2, 3 एंड 4, ये सारे के सारे आपको क्या दिखा रहे हैं? ये सारे के सारे आपको इन्फ्लोरेसेंस दिखा रहे हैं। अब प्लेसेंटा देखा था, प्लेसेंटा टिश्यूज दैट अटैच द ओव्यूल टू द वॉल ऑफ ओवरी। प्लेसेंटा वो टिश्यू है जो ओव्यूल को ओवरी की वॉल से अटैच करता है। और प्लेसेंटेशन क्या होता है? प्लेसेंटेशन इज द मैनर इन विच द ओव्यूल्स आर अरेंज और अटैच टू द वॉल ऑफ द ओवरी। प्लेसेंटेशन वो तरीका है जिस तरीके से ओव्यूल्स अरेंज है या अटैच है ओवरी की वॉल से। मतलब किस तरीके से, किस मैनर में ओव्यूल्स ओवरी की वॉल से अटैच्ड है, उसको हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। प्लेसेंटेशन इज द मैनर इन विच द ओव्यूल्स आर अरेंज और अटैच टू द वॉल्स ऑफ द ओवरी। ओव्यूल्स, अब ये याद रखो, जो ओव्यूल्स होते हैं मैच्योर होके वो सीड्स बन जाते हैं। Ovules turn into seeds in the mature fruit transformed ovary. Their different arrangement can be seen in fruits such as those of tomatoes, mango and lotus etc. जो आपका
जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और जो ओवरी होते हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ये बहुत बार पूछते हैं कि ओव्यूल्स क्या बन जाता है। ओव्यूल्स जो आपके होते हैं वो सीड्स बन जाते हैं। जैसे एप्पल के अंदर जो सीड्स दिखते हैं ना, वो एक्चुअल में क्या है, ओव्यूल है। और जो ओवरी होता है ना, वो क्या हो जाता है, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि जो एप्पल का पल्प है वो ओवरी है और एप्पल के अंदर जो बीजे हैं वो ओव्यूल है। ठीक है, देयर डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी सीन इन फ्रूट। अब आप अलग अलग फ्रूट को खोल के देखना तो आपको देखेगा कि आपके पी में किस तरीके से ओव्यूल्स अरेंज हैं, टोमेटो में किस तरीके से बीजे अरेंज है, मैंगो में किस तरीके से, लोटस में किस तरीके से है। तो ये जो अरेंजमेंट आप अलग अलग देखोगे ना, उसी को प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो ये चैप्टर मैंने वर्ड टू वर्ड कंप्लीटली, तो ये सेलिना के हिसाब से ये कंप्लीट हो गया है। किसी किसी बुक में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी दिया गया है तो उस पॉइंट को कवर कर सकते हैं, या मैंने छोटी मोटी रील्स बना के आपको वो टॉपिक्स भी कवर करूँगी अगर कुछ चीज़ यहाँ पे मिसिंग होगी। वरना आपके सिलेबस के हिसाब से ये चैप्टर कम्प्लीटली यहाँ पे दिया है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने वर्ड टू वर्ड आपको बताया है। बायो में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, इसलिए चैप्टर को आपको वर्ड टू वर्ड ध्यान से बार बार रीड करना है ताकि कोई भी वर्ड आप भूलें नहीं। अधिकतर ये लोग डेफिनेशंस पूछते हैं या फिर एग्जाम्पल्स पूछते हैं, तो आपको डेफिनेशंस भी याद रखना है और उनके एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखना है क्योंकि उसमें भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब साइंस में बहुत लंबा क्वेश्चन आंसर्स पूछते नहीं हैं, वो वन वर्ड या वन सेंटेंस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी तैयारी करिए। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। थैंक यू।